तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नावली 1 का पादपों में पोषण, इसका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। दूसरा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड, यहाँ भरना है मंड, यानी यह क्या है? स्टार्च। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। बढ़िया से भर लेना है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें भरिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें भरिएगा ऑक्सीजन। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कहता है निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द बताइए। तो कहता है कि पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है, तो आपका आंसर होगा अमरबेल। ख नंबर बोल रहा है एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, घटपर्णी का पौधा होता है, या आप घटपर्णी कहिए या पिचर पादप। ग नंबर कहता है 7 का ग नंबर कहता है कि वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है, आदान प्रदान किया जाता है, तो इसको कहते हैं रंध्री द्वार। ये कहाँ है जी? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यही है रंध्री द्वार। 8 नंबर कहता है सवाल, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। अमरबेल उदाहरण है किसका? तो आप जान लीजिए परजीवी का। 8 का ख बोल रहा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी। ठीक मारना है, घटपर्णी पिचर पादप। ओके, 9 नंबर है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो कहता है कि क्लोरोफिल, आप जानते हैं कि क्लोरोफिल किसमें होता है? पत्ती में। तो पत्ती यानी 1 का 4 नंबर हो गया पत्ती, इसे मिलान करेंगे। दूसरा कहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है, यानी इसका 1 नंबर हो गया। आप टिक मार दीजिएगा, लगा दीजिएगा। अमरबेल आप जानते हैं क्या है? परजीवी है, 5 नंबर हो गया, यानी इसका 5 नंबर हो गया। जंतु परपोषित, यानी घ का हो गया दूसरा। अब कहता है कीटभक्षी, तो आप जानते हैं कीटभक्षी कौन है? जो कीटों को भक्षण करता है, तो घटपर्णी, यानी 3 नंबर हो गया, बन गया। अब कहता है कि सवाल नंबर 10 को भी देख लेते हैं। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य कौन कौन है? तो सत्य है कहते प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, आप तो जानते हैं, यानी बात एकदम गलत है, यानी असत्य है। असत्य लिखिएगा। इसमें क्या मुक्त होती है जी? प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। चलिए दूसरा नंबर, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत बात, यानी ये भी गलत है। ग नंबर, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, बात सही है, ये सही है। घ नंबर, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये भी बात सही है।
चलिए अब चलते हैं 11 नंबर, सही विकल्प चुनना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र के माध्यम से। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है, तना कहलाता है, पुष्प कहलाता है, पत्तियां कहलाता है, क्या कहलाता है? अरे भाई पत्तियां कहलाता है। ओके।